हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, तो उस वीडियो में आज जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे 53 टू 55 बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले क्या होता था, दो पेपर होते थे। हम लोग देख चुके हैं, एक जो इस पैटर्न का था और आज हम लोग उस पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए पैटर्न भले डिफरेंट हो लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं लगभग, इसलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए पेपर वन इसका जो हुआ था 53 टू 55 बीपीएससी जो हुआ था 2011 में हुआ था, उसका एग्रीकल्चर हो गया। ये पेपर वन है। पेपर वन का देखिए हम लोग को देखे थे क्वेश्चन की 200 मार्क्स का रहता है पेपर वन, और पेपर टू 200 मार्क्स का। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 200, टाइम है 3 आवर्स, जिसमें कितने 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट oil seeds and cereal crops of Bihar in Rabi and Kharif seasons. Write their scientific names. Write down following information on the above crops. ठीक है, खरीफ और रबी क्रॉप जो बिहार में होता है उसमें पल्सेज कौन होता है, ऑयल सीड्स कौन होता है, सीरियल क्या क्या होता है, वो क्रॉप्स पूरा लिखना है। उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ साथ साइंटिफिक नेम भी लिख देंगे। उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन सा हेडिंग में लिखना है। ए है सोइंग टाइम, बी वैरायटी, सी सीड रेट केजी पर हेक्टेयर, डी इल्ड क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है, 40 मार्क्स का है। ए एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, बी इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन क्रॉप्स एंड ह्यूमन बींग्स, सी मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, डी इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। दो क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग। 40 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। ए इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, बी क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया जो सलाइन एल्कली सब होता है वो सब, डी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, बी डिफाइन रेनफेड एग्रीकल्चर, write in detail the problems of dryland agriculture in Bihar. C. Write the impact of high yielding and short duration varieties on shifts in cropping pattern in Bihar. तो 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 40 मार्क्स का था। अब जो हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट, बी रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है। क्या है? ए है फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, बी वाटर यूज इफिशियंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, सी मेजर सॉइल्स टाइप्स ऑफ बिहार, डी क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th का ए, राइट important weeds of various cropping system of Bihar. How can social weeding help in managing the problem weeds of cropped and non-cropped areas of Bihar? B. Describe the ill effects of poor drainage and their remedial measures. हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग। 40 मार्क्स का है, 13 + 13 + 14 3 पार्ट है। तो ए है रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्सटेंशन, एनजीओज का क्या रोल है। बी इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 40 मार्क्स का, वही 3 पार्ट है, 13 + 13 + 14। ए जो है मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, बी सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी pace of land reforms in Bihar and result of impact on agriculture productivity। मतलब लैंड रिफॉर्म्स का क्या पेस था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे बिहार पे, वो क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन देख लिए। तो टोटल 9 क्वेश्चन थे, इसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर करने हम लोग को। ओके, और पेपर 1 था। पेपर 2 देखिए आप लोग, इसका पेपर ये था पेपर 1 और पेपर 2 देखते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया तो हम लोग देखते हैं, ऊपर चला गया पेपर 2। हाँ, तो देखिए पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 वही टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 200, 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार। मतलब जो जितने भी क्रॉप्स ग्रोन होते हैं सेल्फ
और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बिहार में, उसका क्या क्या मेथड है ब्रीडिंग का, और उसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग का जो जो मेथड है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे, इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का जो बिहार में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर एंड रिसेंट एडवांसेज इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट pulses, eye seeds and cash crops of Bihar for Rabi and Kharif season? Write their scientific names. Give the detailed information about any of the three crops from above groups on the following aspect. मतलब कि सबसे पहले तुम लोग रबी और खरीफ क्रॉप में कौन सा पल्स, आयल सीड, कैश क्रॉप्स होता है बिहार में वो लिखना है, उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, और इस सब में से जितने भी आयल सीड, पल्स और कैश क्रॉप उसमें से कोई भी 3 है क्रॉप्स को सेलेक्ट करना है और उसको लिखना है, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। उसमें क्या क्या हेडिंग में लिखना है, ए है टाइम ऑफ सोइंग, बी इम्प्रूव वेराइटीज, सी मेथड ऑफ सोइंग, डी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल, डिटेल में डिस्कस करना है क्वेश्चन। तो 4 पार्ट है इसका, क्या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बी स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, सी एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, डी कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। 4th है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। 4 पार्ट है, 10-10 मार्क्स का। ए है स्टोरेज पेस्ट ऑफ सीरियल एंड पल्सेज, बी स्टेटस एंड स्कोप ऑफ रियरिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन बिहार, सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, डी सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपोर्टेंस। 4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सीरियल एंड पल्सेज क्रॉप्स ऑफ बिहार फॉर रबी एंड खरीफ सीजन्स, राइट द साइंटिफिक नेम, गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट रबी मेज, पी कल्टीवेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब बिहार में रबी और खरीफ सीजन में कौन कौन सा सीरियल और कौन सा पल्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है और उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसके साथ में। उसके बाद रबी मेज और पी कल्टीवेशन का हम लोग को पैकेज एंड प्रैक्टिस से बताना है। हेडिंग जो है ए है सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन, बी इम्प्रूव्ड वेराइटीज, सी टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, डी यील्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन फील्ड क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार, बी what do you understand by chromosomal theory of inheritance and cytoplasmic theory of inheritance। मतलब इस दोनों के बारे में बताना है। तो 6 हो गया। नाउ 7th क्वेश्चन है राइस, 7th का कुछ लिखा तो नहीं है, हाँ ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7th का देखिए क्या लिखा है। 7th ए जो है राइस फिश कल्चर इज एन एडवांटेजियस एग्रीकल्चर सिस्टम जस्टिफाइड। मतलब राइस फिश कल्चर है उससे क्या क्या एडवांटेज होता है उसको हम लोग लिखना है, जस्टिफाई करना है, उसके रीजंस लिखना है, अगर एडवांटेज है तो कैसे है। बी राइट अबाउट द रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, सी विल फ्लोरिकल्चर बी अ प्रॉफिटेबल सेक्टर ऑफ बिहार, क्लेरिफाइड। हो गया। 8th क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम इन बिहार, B describe the national food policy, C discuss different types of photosynthetic pigments। हो गया क्वेश्चन नंबर। नाउ 9th क्वेश्चन नंबर enlist the major fruits and vegetables of Bihar, write their scientific names, give the detailed information about cultivation of mango, lychee, okra and bottle gourd on the following aspect। क्या है, A climate, B time and method of planting, C suitable varieties, D harvesting। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10th इसमें क्या है शॉर्ट नोट्स लिखना ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 5 पे शॉर्ट नोट लिखना है। 8 मार्क्स का है। क्या क्या है, ए है यूज ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर, बी सरफेस टेंशन, सी फोटो प्योरिज, डी एपीकल्चर, ई प्लांट क्वारंटाइन, एफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए। ओके, तो अभी तक हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स थे मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। इसके बाद अब मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग वीडियोज में, इसके बाद हम लोग वीडियो में हम लोग हो सकता है मैं 2 कोशिश करूँगी, नहीं तो एक एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन का जरूर आंसर डिस्कस करूँगी, उसके आंसर्स लिख के मैं बताऊँगी मैं कैसे भी। आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो मुझे सही लगेगा, सही लगा है वो मैं आंसर आप लोग को शेयर करूँगी आप लोग के साथ। ठीक है, एक नहीं तो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम के हिसाब से देखूंगी क्योंकि प्रीलिम्स भी है तो मुझे उस पर भी फोकस करना है।
ओके। और आप भी आप लोग प्रीलिम्स में, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अब, तो इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है। चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।